ये जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं ये सनशाइन कंपनी का है। इसे मैंने कुछ दिनों पहले परचेज किया था। फिलहाल यहाँ पर उसकी अनबॉक्सिंग की थी, लेकिन इस वीडियो में आपको इसको चलाना सिखाऊंगा। जी हाँ, कंप्लीट चलाना सिखाऊंगा। जितने भी इसके सेक्शन रहेंगे सारे के सारे यहाँ पर आपको कंप्लीट मैं करवाऊंगा विद कंपोनेंट टेस्टिंग, मतलब कंपोनेंट की सारी टेस्टिंग करवाना सिखाऊंगा। ठीक है, भले वो रेजिस्टेंस हो, डायोड हो, कैपेसिटर हो, कुछ भी हो। इसमें 2-3 फीचर खास रहेंगे। यहाँ पर कैपेसिटर का आप स्टोरेज चेक कर सकते हैं, इसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर पता कर सकते हैं। एक ये खास फीचर है, दूसरा है NCV और तीसरा है HFE। HFE काफ़ी सारे लोग बताते हैं लेकिन दिखाते नहीं है। अब यहाँ पर इस HFE फंक्शन के द्वारा आपको ट्रांजिस्टर को चेक करना, उसका NPN या फिर PNP होने का पता करना, उसका बेस कलेक्टर एमीटर चेक करना, यानी कि खोजना बताऊंगा आपको। अगर किसी वजह से ये वीडियो लंबी हो जाती है तो इसका मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा। फिलहाल अभी कंटिन्यू करते हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। वीडियो आप देखते हैं, नॉलेज भी लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन लाइक नहीं करते। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज मेरा लाइक एम का टारगेट रहेगा 500 लाइक का। मुझे पता है आप लोग अब ज़रूर करेंगे। साथ ही इस वीडियो को शेयर करते हैं तो काफ़ी सारे लोग इससे सीख सकेंगे। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेके आने वाला हूँ। आई होप कि आप लोग उससे भी सीख सकेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहला सेक्शन NCV, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंड करना है, तो पहला सेक्शन रहेगा इसमें NCV का। NCV बोलो तो नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। यहाँ पर देखिए NCV पर इसको सेट करता हूँ, इसकी रोटरी स्विच को। यहाँ पर कोई भी डिस्प्ले नहीं आती है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो सेक्शन है वो AC वोल्टेज को चेक करने का है। बोले तो अगर आप कहीं पर कोई भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर अगर वायर वगैरह कटी हो, वहाँ पर AC वोल्टेज नहीं मिल रही हो, तो वहाँ पर आपको एक्चुअल वहाँ पर पता चल जाएगा वहाँ पर मिल रही है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि ये सोल्डर आयरन आप देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर इसकी वायर में AC वोल्टेज चल रही है कि नहीं, मैं बटन को ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, तो यहाँ पर ये AC वोल्टेज चल रही है। अगर किसी कारणवश ये वायर अंदर से कट जाती है तो आप देखेंगे, जैसे कि मैं इसको पहले पास में लेके आता हूँ, फिर अचानक से नीचे बटन बंद कर दूँगा तो देखिए बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मिनट, ये देखेंगे आप, यहाँ पर ये बंद हो गया। अब यहाँ पर अगर ये वायर बिल्कुल ओके होगा तो यहाँ पर इस तरीके से आपको बीप देगा। देखिए मैं ऑन करता हूँ, देखिए ऑन हो गया। अब ऑफ कर दे तो ऑफ हो गया। ऑन करने पर ऐसे करके आपको दिखाई देगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी वायर कटी है या फिर सही सलामत है। अब बात करते हैं मल्टीमीटर के अगले सेक्शन की। अगला सेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वोल्टेज का है और ये निशान जो है DC का है। यहाँ पर आप DC वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। 1000 वोल्टेज से लेके आप 200 मिली वोल्ट तक, जो वोल्टेज की बहुत छोटी इकाई होती है ना, वहाँ तक आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको ज़्यादा हाई वोल्ट DC चेक करनी है तो वहाँ पर आप इस रोटरी स्विच को 1000 पे रख के आप चेक कर लेंगे। अगर 200 से ऊपर करनी है तो, अगर 200 से नीचे नीचे आपने चेक करनी है तो 200 पे रख के आप चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 20 वोल्ट से नीचे नीचे की वोल्टेज चेक करनी है तो 20 पे रखेंगे। जैसे कि आपने 12 वोल्ट की बैटरी चेक करनी है तो 20 पे रखेंगे, क्योंकि वो 12 वोल्ट 20 से डाउन है। ठीक है, अब आप 2 वोल्ट चेक करनी है यहाँ पर और 200 मिली वोल्ट, यानी कि वोल्टेज से सबसे छोटी इकाई वो चेक करनी है तो यहाँ पर रखेंगे। अभी फिलहाल मेरे पास एक बैटरी है ये वाली, जैसे कि आपने देखा होगा लैपटॉप के अंदर यूज होती है और इमरजेंसी लाइट वगैरह के अंदर ये यूज होती है। इसे चेक करना है। अब ये कितनी वोल्टेज का है, देखिए ये वैसे होते 3.7 वोल्ट की ये बैटरी होती है। तो यहाँ पर इसमें कितनी स्टोरेज है वो चेक करेंगे। तो 3.7 वोल्टेज का है तो लगभग से हम 20 पे रखेंगे। 2 पे नहीं रख सकते क्योंकि 3.7 वोल्ट 2 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम इसको 20 पे सेट करेंगे। अब यहाँ पर उससे पहले आपको एक चीज़ बताना भूल गया। अब यहाँ पर जो प्रोब्स लगेंगी हमारी, यहाँ पर 4 इसके स्लॉट दिए गए हैं। इन स्लॉट का काम क्या है सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। चलिए, वही सबसे मेन चीज़ है। ये है एम्पियर का, ये है मिली एम्पियर का, ये है कॉमन, जहाँ पर ये ब्लैक वाला हमेशा रहता है। ठीक है, आप कुछ भी चेक करे हो, एम्पियर वगैरह कुछ भी चेक करे हो, ये ब्लैक वाला हमेशा इधर ही पे रहेगा। और बाकी जो है यहाँ पर AC वोल्टेज, DC वोल्टेज और यहाँ पर आप ये कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ये बजर रेंज पे ये हमेशा इधर पे रहेगा। ठीक है, वोल्टेज और आपका ओम्स की जो रेंज आप चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर रहेगा ये मल्टीमीटर का, मतलब ये वाला प्रोब इधर पे रहेगा। अब यहाँ पर DC वोल्टेज चेक करना है तो V, ठीक है, वोल्टेज चेक करें तो हमने इधर वो 20 पे रखना है रोटरी स्विच को, और यहाँ पर इसको प्लस को प्लस और माइनस को माइनस पे रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा 3.51 वोल्ट इसके अंदर है। ठीक है, 3.5 वोल्ट इसके अंदर अभी चार्ज है। वैसे ही एक और बैटरी आपको दिखा देता हूँ, उसमें भी देख लेते हैं कितना वोल्टेज है। ठीक है, सभी बैटरी में अलग अलग वोल्टेज होना चाहिए क्योंकि सभी एक समान रूप से चार्ज तो नहीं होंगी। ये देखिए यहाँ पर 3.16 वोल्ट।
तो इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। एक ये वाली बैटरी देखी हुई ना आपने 9 वोल्ट की, तो इसको भी हम 20 पे ही सेट करके देख लेंगे। देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसके अंदर कितना चार्ज है, 8.20 चार्ज है। और यहाँ पर जो मल्टीमीटर है बिल्कुल ट्रू यहाँ पर रीडिंग देता है। अब यहाँ पर इसको 200 पे भी रख के सेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको पॉइंट में कुछ भी नहीं दिखाएगा, सिर्फ 9 या 8 करके दिखाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 8.1। 1000 पे रखेंगे तो सिर्फ आपको 8 दिखाई देगा, 200 पे रखेंगे तो एक डिजिट आपको आगे दिखाई देगा 8.1, 20 पे रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 8.20 आपको दिखाएगा, बिल्कुल ट्रू वोल्टेज दिखाएगा। अब यहाँ पर 2 पे सेट करके देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाएगा, ओवर वोल्टेज करके दिखाएगा। देखिए ओवर वोल्टेज चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम 20 पे रख के सेट करेंगे। अब अगला सेक्शन आता है हमारा एसी वोल्टेज का। बोले तो यहाँ पर वोल्टेज और ऊपर जो निशान है ना, एसी का निशान है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एसी का यह निशान है, ये वाला निशान। अब एसी का जो सेक्शन रहेगा, यहाँ से देखिए 700 वोल्ट से मैक्सिमम एसी वोल्टेज आप 700 वोल्ट चेक कर सकते हैं, 200 वोल्ट चेक कर सकते हैं, 20 वोल्ट 2 वोल्ट है, 200 मिली वोल्ट एसी में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन रहेगा वो एसी का रहेगा। कंफर्म हो गया यहाँ पर, यानी कि 200 मिली वोल्ट आपने एसी चेक करना है तो यहाँ पर 2 वोल्ट एसी चेक करना है, यहाँ पर 20 वोल्ट एसी चेक करना है। यहाँ पर जैसे कि आप ट्रांसफार्मर वगैरह का आउटपुट चेक करें ना, 12 वोल्ट के 18 वोल्ट के, तो यहाँ पर चेक कीजिएगा। और उससे ऊपर 200 वोल्ट एसी तक के चेक करके यहाँ पर, और घर पे जो एसी आती है ना हमारी 220 वोल्ट से ऊपर के आती है, तो यहाँ पर 200 से ऊपर रख के यानी कि 700 पे रख के उसको चेक करेंगे। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि मल्टीमीटर वहाँ पर फट जाएगा, ऐसा नहीं होता, मल्टीमीटर होता ही इसी काम के लिए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर ये ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करके देखिए घर पे कितनी वोल्टेज आ रही है, ठीक है, एसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी एक्यूरेट कितनी वोल्टेज आ रही है, 214-15 के आसपास वोल्टेज हमारे घर पे आ रही है। 220 इसकी एक इकाई होती है कि 220 होम अप्लायंस गैजेट को चलाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहती है, इसलिए यहाँ पर 220 हर किसी गैजेट के ऊपर लिखा रहता है। मिनिमम 220 और मैक्सिमम 350-300 तक भी किसी में लिखा रहता है। और नेक्स्ट है हमारा एम्पियर का, ये एम्पियर है और ये एम्पियर है। अब ये 2 जगह एम्पियर के यहाँ पर रोटरी स्विच का जो इंडिकेट है 2 जगह क्यों दिया गया है, अब आपको बता दूं। एम्पियर के ऊपर यहाँ पर देखिए एसी का निशान है, तो यहाँ पर आप एसी एम्पियर चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप डीसी एम्पियर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डीसी एम्पियर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसका निशान एम्पियर के जस्ट ऊपर आप निशान देखेंगे तो यहाँ पर ये डीसी का निशान है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एम्पियर डीसी के लिए, तो यहाँ पर 2 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर और 10 एम्पियर। मैक्सिमम जो इसका एम्पियर आपका टेस्टिंग रहेगा 10 एम्पियर मैक्सिमम, ठीक है, 10 एम्पियर तक का। और यहाँ पर वैसे एसी में 10 एम्पियर मैक्सिमम और मिनिमम 200 मिली एम्पियर यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं। तो एम्पियर का सेक्शन अभी छोड़ दूंगा, इसके लिए एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा प्रैक्टिकल के साथ। तो अगर आप इसे सीखना चाहेंगे तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और उसके लिए लगभग आपने 50 कमेंट करनी होंगी, मतलब एक बंदे ने 1 कमेंट की, 50 बंदे अगर 50 कमेंट करते हैं इस पर तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। काफ़ी सारे लोग हो सकता है इसको सीखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हों, तो कमेंट ज़रूर करना। और एक चीज़ बता दूं, एम्पियर जब आप चेक कर रहे होते हैं कॉमन तो वहीं पर रहेगा और ये आपका इस तरफ लग जाएगा, ठीक है, एम्पियर के लिए यहाँ पर लग जाएगा, मिली एम्पियर के लिए आपका यहाँ पर लग जाएगा। इतना मैंने आपको बता दिया, बाकी आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं। वैसे अब जो हमारा अगला सेक्शन रहेगा वो है हमारा यहाँ पर, ये पूरा F लिखा हुआ है ना, ये आप कैपेसिटर का नैनोफेराड और फेराड चेक कर सकते हैं। वो कैसे आपको बिल्कुल चेक करवा के मैं बताऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं, एक टाइप का नहीं बल्कि बहुत सारे टाइप के। PF है और ये नैनोफेराड कैपेसिटर है, जिसे आप नैनोफेराड या 104 नंबर 103 नंबर PF बोलते हैं ना, ये है। ये PF नहीं होता है, नैनोफेराड NF होता है, ये PF होता है, ये PF होता है और ये फेराड या फिर माइक्रोफेराड में होते हैं। ये फेराड में नहीं होते, माइक्रोफेराड में होते हैं। फेराड तो बहुत बड़ी इकाई होगी, तो यहाँ पर ये माइक्रोफेराड में होते हैं, जिसे आप U बोलते हैं। ये म्यू का निशान है, इसके काफ़ी सारे बोलते हैं ना U, ये देखिएगा ये म्यू का निशान है। और ये नैनोफेराड का, नैनोफेराड और ये है माइक्रोफेराड यानी कि म्यू। अब आपको ये समझा दूँ, जब आप यहाँ पर कैपेसिटर चेक कर रहे होते हैं इस सेक्शन में, तो आपका जो ये प्रोब रहेगा, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान देना है। ये जो आपका रेड प्रोब रहेगा वो आपका रहेगा इधर पे MA पर, ठीक है, मिली एम्पियर वाले सेक्शन पे रहेगा इधर पे को, तब आप कैपेसिटर चेक करेंगे। अदरवाइज आपका कैपेसिटर की वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना। अब यहाँ पर देखिए जो सबसे छोटी वैल्यू के कैपेसिटर रहते हैं जो नैनोफेराड में रहते हैं, उस पर आप यहाँ तक चेक कर सकते हैं। तो 200 नैनोफेराड के कैपेसिटर को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उससे ऊपर जो माइक्रोफेराड पे आते हैं यहाँ से यहाँ तक चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस मल्टीमीटर में
200 माइक्रोफैरड से ऊपर के कैपेसिटर आप चेक नहीं कर सकते हैं, यानी कि इससे नीचे नीचे वैल्यू का जो रहेगा वो चेक कर सकते हैं। वैल्यू बोले तो इसकी स्टोरेज जिसे हम माइक्रोफैरड कहते हैं। वैल्यू तो वोल्टेज में होती है, वो सिर्फ एक कैपेसिटी को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर उसको वहाँ पर फेरेड, नैनोफैरड या माइक्रोफैरड में दर्शाया जाता है। अब चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, ये जो प्रोब्स हैं इनको आप हटा दीजिए, यानी कि मैं हटा लेता हूँ। इसकी जगह पे मैं इस वैसे ही प्रोब्स का यूज़ करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस इसमें है मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर आगे देख रहे हैं मैंने चिमटी लगा के रखी हुई है। अगर मैं कैपेसिटी की वैल्यू को चेक कर रहा होता हूँ, उस वक्त किसी वजह से मेरा हाथ इसके संपर्क में आ जाता है, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली दिखाने लग जाएगा। ऑटोमेटिकली ये देखिएगा, ये हाथ की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू दिखा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि शिफ्ट हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितने माइक्रोफैरड का बता रहा है, कि देखिए कितना ज़्यादा बता रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कैपेसिटर की लैग होंगी, इसमें हम टच करेंगे और उसको अलग करके देख लेंगे। प्योर वोल्टेज जो भी रहेगा, सॉरी प्योर जो इसका वैल्यू रहेगा वो आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर 200 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एन पे है ना, नैनोफैरड जो कैपेसिटर होते हैं 104 नंबर, 103 नंबर, ये बता देगा इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लगा लेते हैं और यहाँ पर इसको हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको और भी बता दूँ, काफ़ी बार इसकी आपको ये जो वैल्यू है वो सही नहीं बताएगा। ऐसी कंडीशन में आपकी कैपेसिटी की वैल्यू भी शिफ्ट हो ही रहती है। तो इसलिए यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर कितना बता रहा है, ये 86 के आसपास बता रहा है। और ऐसे कंडीशन में आपने जो प्रोब्स यूज़ किए ना, वो भी आपकी घटिया क्वालिटी की हो सकती है, इसलिए वहाँ पर एक्यूरेट नहीं बताता। चलिए मैं एक बार इसी की प्रोब्स लगा के देखता हूँ, फिर वहाँ पर कितना बताता है अभी पता चलेगा क्लियरली। तो यहाँ पर इसकी प्रोब्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखिए 104 नंबर के पीएफ की वैल्यू कितना बता रहा है, यहाँ पर ये 91 के आसपास बताएगा, 91.5, ठीक है। ये वैसे 104 नंबर का पीएफ 100 नैनोफैरड का होता है। तो इसकी वैल्यू सही नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है। इसको रखो साइड पे। और यहाँ पर एक दो और है मेरे पास, 103 नंबर का है, उसकी वैल्यू कितना दिखा रहा है, 103 नंबर का इसकी वैल्यू दिखा रहा है। और एक और 104 नंबर का, हाँ 104 नंबर का एक और है, उसको भी टेस्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। उसकी वैल्यू देख लेते हैं, शायद आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर बस हाथ का संपर्क नहीं रखना है, वरना इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 200N पे भी ये ज़्यादा बता रहा है, तो ऊपर रख के देखो, यहाँ पर भी ज़्यादा बता रहा है। 1 मिनट, यहाँ पर हो सकता है अर्थ भी आ रहा हो, ठीक है। ज़मीन के संपर्क में भी थोड़ी सी वैल्यू में शिफ्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक बार हल्का सा मैं इसको चेक करता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठा के चेक करूँ, और भी पर इसकी वैल्यू बता रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है। इसको रखो साइड पे। और यहाँ पर 103 नंबर का जो आपका पीएफ है, उसकी क्या वैल्यू बताता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको एन पे रखो, तो यहाँ पर कितना बता रहा है, 103 नंबर की वैल्यू कितनी बता रहा है, 8.2 या 3 नैनोफैरड बता रहा है। चलिए, किसी कैपेसिटी अगर आपको एक्यूरेट नहीं बताता तो समझ लीजिए उसकी वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है। अब इसकी चेक करते हैं और डाउन करके देखते हैं, तो यहाँ पर 0.23 के आसपास बता रहा है। चलिए थोड़ा सा बढ़ा के देखें, ऊपर करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा। इसका मतलब इसकी 2 पॉइंट के बाद की इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसको रखते हैं साइड पे, इसकी एक्यूरेट नहीं बता पा रहा है। अब एक बार मैं क्या करता हूँ, इन कैपेसिटी की चेक कर लेता हूँ, इस प्रोब्स को चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि इन कैपेसिटी को इसी प्रोब से पकड़ पाना मुमकिन है। क्योंकि थोड़ा सा भी हार्ड टच होगा, समझ लीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। चलिए यहाँ पर इसको सेट कर लिया है। अब यहाँ पर चलिए इसी कैपेसिटर को उठा लेता हूँ। तो ये है कितना, 82 माइक्रोफैरड का। नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव को लगा लेता हूँ। और यहाँ पर 82 माइक्रोफैरड है, तो 20 से ऊपर है तो 200 पे रखो। देखिए इसकी वैल्यू बिल्कुल ओके बता रहा है, 81 माइक्रोफैरड बता रहा है। एक्यूरेट तो नहीं बता रहा 82, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल ओके है, यहाँ पर इतना बता रहा है। अब इसको रखो साइड पे। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर और उठा लेता हूँ। ये कितना है, 16 वोल्ट और 100 माइक्रोफैरड का। नेगेटिव को नेगेटिव पे लगाओ, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगाओ, 100 माइक्रोफैरड का, ठीक है। कितना बता रहा है, 104 बता रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, तो बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है। आपने इसको 200 माइक्रोफैरड से ऊपर की कैपेसिटी चेक नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर
इससे ऊपर का है अपन। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, कैपेसिटर जब भी आप चेक करते हैं तो उसको आप शॉर्ट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा भी चार्ज उसके अंदर रहता है तो हो सकता है आपका मल्टीमीटर कुछ ना कुछ ख़राब हो जाए, इसलिए उसको शॉर्ट ज़रूर कर लें। बिल्कुल भी चार्ज नहीं होना चाहिए। अब इस वाले को चेक कर लेते हैं, ये कितना है, ये है 100 माइक्रोफैरड का। नेगेटिव में नेगेटिव और एक मिनट, नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव को लगा लेते हैं। यहाँ पर ये भी बिल्कुल ओके बता रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपका कैपेसिटर यहाँ पर एक्यूरेट माइक्रोफैरड नहीं बताता, यानी कि 100 माइक्रोफैरड इसमें लिखा है और वो बता रहा है 2, 3, 4, 5, समझ लीजिए उसकी कैपेसिटी डाउन हो गई है, वो वीक हो चुका है। ऐसी कंडीशन में आप नए कैपेसिटर का सर्किट में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और कैपेसिटर है, ये है आपका 400 वोल्ट 2.2 माइक्रोफैरड का। नेगेटिव में नेगेटिव एंड पॉजिटिव में पॉजिटिव लगा के आप चेक कर लीजिएगा। 2.2 माइक्रोफैरड का बिल्कुल ओके है। देखिए 20 पे रखो, 2.3 यहाँ पर बता रहा है, बिल्कुल ओके है। ये वीक नहीं है, बिल्कुल ओके है। इसको रखो साइड पे और यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पर ये है 22 माइक्रोफैरड का। अब नेगेटिव में नेगेटिव वही मेथड लगाना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर 2-3 कैपेसिटर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वैल्यू के रहेंगे, मतलब अलग अलग इसके कैपेसिटी रहेगी तो बिल्कुल ओके रहेगा चेक करने में। कितना था, 22 का था, तो 22 का था, 20 से ऊपर रखो तो यहाँ पर कितना बता रहा है, 25। कोई बात नहीं, 2-3 अप डाउन होता है। वीडियो कैसी लग रही है और ये नॉलेज कैसा लग रहा है, ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, पसंद नहीं आए तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से सिखाता हूँ, फिर भी पसंद नहीं आती है तो वो आपकी इच्छा है। यहाँ पर इस टाइप का ये कैपेसिटर है, इसकी लेग इस तरफ और इस तरफ दी गई है, तो यहाँ पर इसको ऐसी वैल्यू चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना है, ये है आपका 100 माइक्रोफैरड का। तो यहाँ पर 134 दिखा रहा है, एक बार इस तरफ को देखें ये कितना अब दिखाता है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल 133 दिखा रहा है। कोई बात नहीं, इतना दिखा लेगा, कोई नहीं, थोड़ा सा अप डाउन होता है। अब यहाँ पर ये तो सारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर ये पीएफ चेक करते हैं, पीएफ को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये पीएफ जो है कितना दिखाता है, ये थोड़ा सा हमने डाउन करना पड़ेगा क्योंकि पीएफ आपका माइक्रोफैरड में नहीं होते, कुछ नैनोफैरड में होंगे। तो यहाँ पर रखते हैं तो ये बता रहा है 1.8 नैनोफैरड का ये पीएफ है। ठीक है, नैनोफैरड का या फिर पिकोफैरड कह सकते हैं, 1.8 पिकोफैरड का है कैपेसिटर है ये वाला। अब यहाँ पर इसको चेक करते हैं पीएफ को। पीएफ बोले तो पिकोफैरड, एन बोले तो नैनोफैरड और यूएफ बोले तो माइक्रोफैरड। यहाँ पर 105 बता रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 104 जे का है तो 105 बता रहा है। कोई बात नहीं, बिल्कुल ओके है। तो चलिए इसको रखते हैं साइड पे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ये वाला सेक्शन कैपेसिटर का। अब आता है सबसे मुख्य सेक्शन, सबसे मेन सेक्शन, जिससे आप कंटिन्यूटी सेक्शन, बजर सेक्शन, बजर रेंज और बीप रेंज, बीप मोड ये सब करके पुकारते हैं या जानते हैं। इस रेंज पे आप डायोड, एलईडी और कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस जो कि कम ओम्स के हों, जो कि आपका 1000 ओम्स तक के हों, उनको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1000 ओम्स तक का दिखा देगा, लेकिन यहाँ पर और एक्यूरेट आपको वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर 200 ओम्स से ऊपर को आपको रेजिस्टेंस के मोड में चेक करना होगा। फिलहाल इस सेक्शन की बात करूँ तो इस सेक्शन में आपको सबसे पहले मैं एलईडी और डायोड वगैरह चेक करवा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक डायोड है, इसको थोड़ा सा मैं क्लोज करूँ ताकि आपको ईजिली दिखाई दे और क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे। बिल्कुल ओके है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता डायोड को कैसे टेस्ट करते हैं। डायोड के 2 साइड होते हैं, कैथोड और एनोड, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पर सबसे पहले यही बता दूँ पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है। डायोड में 2 पट्टियाँ होती है, ब्लैक पट्टी और सिल्वर पट्टी। सिल्वर पट्टी को आप नेगेटिव और ब्लैक पट्टी को आप पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। कुछ बुद्धिमान लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे कि आपका सिल्वर पट्टी पॉजिटिव होती है क्योंकि यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलता है, जैसे कि रेक्टिफायर में इस साइड को पॉजिटिव मिलता है। बिल्कुल आपका कहना भी सही है। आप एक बार डायग्राम यानी कि इसका सिंबल देख लेना, गूगल कर लेना, पॉजिटिव ये वाला होता है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव देते हैं तब जाके आपको यहाँ पर पॉजिटिव मिलता है। डायोड हमेशा फॉरवर्ड वाइज पे काम करता है। आप इधर पे पॉजिटिव देते हैं तो तब जाके यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलता है, इसलिए यहाँ पर इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कहा जाता है सिंबल में। जो इसका कहीं पे भी डायग्राम बनेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव इसको ब्लैक पट्टी में दिखाया जाएगा। फिलहाल अगर फॉरवर्ड वाइज में पॉजिटिव की बात करें तो इस साइड को मिलता है। आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, ज़्यादा हड़बड़ाएं मत, कहीं पे भी आपको पॉजिटिव लिखना है तो इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लिख लेना। अब यहाँ पर डायोड को जब टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव प्रोब को आप ब्लैक पट्टी में, नेगेटिव प्रोब को आप सिल्वर पट्टी में रखेंगे, तब उसकी वैल्यू आपको दिखाई देगी। अगर किसी भी
आपको उल्टे साइड को भी वैल्यू दिखाई देती है और उल्टे साइड को भी आपको बीप सुनाई देगी, समझ लीजिए आपका डायोड खराब है। चलिए प्रैक्टिकली करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिल्वर पट्टी की साइड को आपका क्या रखना है, वो नेगेटिव का है तो वहाँ पर आपने नेगेटिव रखना है, इस साइड को आपने पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पर डायोड की कुछ तो कुछ वैल्यू जो भी रहेगी वो बताएगा, जैसे कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ मैं, डायोड सिर्फ एक तरफ से ही वैल्यू देता है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है। अगर गलती से उल्टे साइड को भी वैल्यू दिखाता है तो समझ लीजिए आपका डायोड खराब है। ये वैल्यू नहीं दिखाएगा क्योंकि ये बिल्कुल ओके है। उल्टे साइड को ज़्यादातर वैल्यू नहीं दिखाता बल्कि इस तरीके से बीप मार देता है क्योंकि डायोड उस वक्त में शॉर्ट हो जाता है। काफ़ी सारे सर्किट पर जब आप चेक करते हैं ना, जैसे कि एग्जांपल के एक सर्किट को मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ जिसमें डायोड शॉर्ट है। अब डायोड शॉर्ट नहीं है, कुछ और शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके का बिहेव करता है डायोड वो आपको दिखा देता हूँ। इस सर्किट को मैं 2-3 बार रिपेयर करके बता दूंगा कैसे इस सर्किट को कंप्लीट रूप से आप रिपेयर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर डायोड टेस्टिंग की बात है तो ज़्यादा पकाऊंगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये डायोड को मैं चेक करता हूँ तो एक साइड को यहाँ पर देखिए बीप मार रहा है, इसका मतलब ख़राब है। दूसरी साइड को बीप मारा है, समझ लो ख़राब है। यहाँ पर कंफर्म नहीं कहूँगा कि ये डायोड ख़राब है, भाई सर्किट में ये डायोड ख़राब यहाँ पर दिखा रहा है तो डायोड को उस वक्त निकाल के अपने चेक करना है। निकाल के चेक करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि आपकी डायोड ख़राब है या फिर सर्किट में आगे कहीं शॉर्टिंग है। तो आपको बता दिया, फिर बता दूँ, स्किप कर सकते हैं जिन्हें जानकारी हो गई हो। डायोड को एक साइड से वैल्यू दिखाना चाहिए, एक साइड से वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए। दिखाता है दोनों तरफ से वैल्यू या फिर बीप आपको दोनों तरफ से या फिर एक तरफ से आ रही है, समझ लो आपका डायोड ख़राब है। वैल्यू दिखाना चाहिए सिर्फ एक तरफ से, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। डायोड कोई सा भी हो, किसी टाइप का भी हो, एसएमडी हो, बड़ा हो, छोटा हो, किसी भी नंबर का हो। अब बात करते हैं एलईडी को कैसे टेस्ट किया जाता है। बेसिकली 3 वोल्ट के जो एलईडी हैं इस पर आप आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए एलईडी का पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव लगाएंगे तो एक मिनट ये उल्टा हो गया। नेगेटिव और पॉजिटिव में आप लगा लीजिए, वहाँ पर एलईडी जो भी रहेगी सही रहेगी तो वहाँ पर एलईडी जल जाएगी, ख़राब रही तो एलईडी नहीं जलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर वैल्यू भी दिखा रहा है, वहाँ पर वैल्यू तो वो वैल्यू छोड़ दीजिए, एलईडी यहाँ पर जल जाएगी। देख सकते हैं आप, उतनी खास यहाँ पर ग्लो नहीं होगी, बस आपको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी है, ठीक है। ये एलईडी हमारी ओके है, इससे आप एलईडी भी टेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट की जाती है। कंटिन्यूटी क्या होती है? कंटिन्यूटी मतलब कोई चीज़ कंटिन्यू है कि नहीं वो चीज़ देखने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बंडल वायर का यूज़ करूँगा, ठीक है। रिबन वायर है, यहाँ पर 2 सिरे हैं इसके, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक इसका एंडिंग। कौन सा है? ये एंडिंग है, स्टार्टिंग को हम पकड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुई और ये एंड हुई। अब यहाँ पर रेड कलर की वायर को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा और यहाँ पर भी शायद से रेड कलर की कौन सी वायर है, हाँ ये वाली वायर है, तो यहाँ पर इसको दोनों को छिल लूँगा। तो इसका एंडिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो इसके दरमियान कितना लगभग 4 या 5 मीटर ये राउंड होगा। अब यहाँ पर अंदर से कहीं कटी तो नहीं है, वहाँ हमारी सही सलामत ये कंटिन्यूटी आ रही है कि ये देखने के लिए इस कंटिन्यूटी सेक्शन का यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पर बीप आ रही है। अगर किसी कंडीशन में ये जो रेड वायर यहाँ पर कंटिन्यू नहीं दिखाती है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये वायर अंदर से ब्रेक हो चुकी है। वैसे अगर अदर वायर में मैं चेक करूँ, ये देखिए यहाँ पर वाइट वायर देख लेता हूँ और वहाँ पर भी वाइट कौन सी है सबसे लास्ट में है, तो वहाँ पर उसमें भी चेक कर लूँगा। देखिए ठीक है, यहाँ पर वो बिल्कुल ओके बता रहा है, इसका मतलब ये राउंड इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं पे ये ब्रेक नहीं है। बाकी आपको बता दिया कंटिन्यू, इसीलिए इसको बोलते थे कंटिन्यूटी रेंज या कंटिन्यूटी मोड। ये कंटिन्यू इसमें चेक किया जाता है। समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना। अब बात करते हैं इसमें रेजिस्टेंस को कैसे चेक किया जाता है। जो कम वैल्यू की रहती है, जो फ्यूजेबल टाइप की रहती है, फ्यूजेबल कैसी होती है वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख रहे होंगे खुरदुरी, ये देखिए खुरदुरी टाइप की है ना, ये फ्यूजेबल वाली है। तो जो चिकनी टाइप की होती है वो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू की होती है। अब रेजिस्टेंस पे भी वाट होता है, उसका जो है अलग अलग उसकी वैल्यू आती है, तो वो सब मैं आपको किसी दिन बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर इस सेक्शन की बात हो तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का है ये आपको बता देता हूँ। फ्यूजेबल है तो कम वैल्यू का ही होगा, तो लगभग 80 से 80 ओम्स से कम का ही रहेगा। तो यहाँ पर ये 46-47 ओम्स के आसपास का है, ठीक है, 46 ओम्स के आसपास। यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है फिर घट जा रही है अचानक से, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ खराबी है। अब एक बार दूसरी रेजिस्टेंस में यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके कंडीशन में है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी वो आपको पता चल जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, इसमें ओम्स में दिखाता है, ठीक है, ओम्स में दिखाएगा। बाकी ऊपर जो किलो ओम्स मेगा ओम्स हो तो बात की बात है, पहले हम ओम्स की बात करेंगे। इसमें ओम्स में दिखाता है कोई भी वैल्यू ओम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये 9-10 ओम्स की रेजिस्टेंस है। अगर कहीं पर हमें फ्यूज वगैरह लगाना हो, फ्यूजेबल टाइप का रेजिस्टेंस यूज़ करना हो तो यहाँ पर ये लगा सकते हैं। लगभग आप 30 ओम्स तक की रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। अगर
ये रेजिस्टेंस आपकी ख़राब रहेगी तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं देगी। ओके है तो वैल्यू दे रही है और कुछ भी मार रही है, कुछ भी वैल्यू नहीं दे रही, बिल्कुल डेड है। समझ लीजिए आपकी रेजिस्टेंस ख़राब हो चुकी है। ऐसी कंडीशन में नई रेजिस्टेंस का आपने यूज करना होगा। अगर इस दौरान आपने वीडियो स्किप करी होगी तो बहुत सारी जानकारी आपने मिस कर ली है। अब इस वीडियो को दोबारा से वॉच करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। स्किप इसलिए कभी मत करना। आपको और बताऊंगा। ये तो कंप्लीट हो गया हमारा, रेजिस्टेंस भी चेक करवा ली, डायोड भी चेक करवा ली, एलईडी भी चेक करवा ली। हाँ, कैपेसिटर भी आप इस रेंज में चेक कर सकते हैं। इसमें वैल्यू नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ कैपेसिटर की शॉर्टिंग या फिर शॉर्टिंग है या नहीं ये पता आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आप ऑप्टोकपलर बहुत सारे कंपोनेंट इसमें चेक कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला है सबसे मेन सेक्शन आपका कंटिन्यूटी सेक्शन होता है। जैसे ये 2 कैपेसिटर हैं, कैपेसिटर की भी कई सारे टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट और पीएफ, एनएफ, बहुत सारी कैपेसिटर के टाइप होते हैं। इसके फिर भी मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, उसे भी आप देख सकते हैं। नहीं देखी है तो देख लेना, बाकी आपको मैं अगली वीडियो बना के दे दूंगा। और इसमें आप फ्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं, ये वाले फ्यूज़ को, ठीक है। एक ग्लास टाइप फ्यूज़ होता है ना, इसको भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से फ्यूज़ खराब रहेगा तो कोई भी वैल्यू नहीं देगा। यहाँ पर ये फ्यूज़ ओके है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर कैपेसिटर को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं, ये सिर्फ इसमें चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर दोनों प्रोब्स यहाँ पर इधर पे लगा लेंगे तो कैपेसिटर अगर शॉर्ट रहेगा तो वहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आपको वहाँ पर शो करेगा। कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है तो कोई भी वैल्यू वहाँ पर शो नहीं करेगा, ठीक है। कैपेसिटर ओके है, यानी कि ये पीएफ ओके है। ज़्यादातर पीएफ, नैनोफेरेड जो भी कैपेसिटर छोटे वाले होते हैं ना, कैपेसिटर की श्रेणी में जितने भी कैपेसिटर आते हैं तो वहाँ पर कोई भी बीप नहीं मारना चाहिए, इतना हमेशा आप याद रखेंगे। इस कैपेसिटर को भी देख लेते हैं, ये पॉजिटिव, हाँ ये है, कुछ चार्ज हो जाते हैं, उसकी वैल्यू आपको कुछ ना कुछ दिखाएगा, लेकिन बीप वगैरह नहीं मारना चाहिए, यानी कि इसमें शॉर्टिंग वगैरह नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चार्ज हो रहा है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहा है। अब जब डिस्चार्ज हो जाएगा, अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया क्योंकि ये अंदर चार्ज हो चुका है। अभी इसे हम डिस्चार्ज करेंगे, जैसे कि डिस्चार्ज हो चुका है तो यहाँ पर अब दोबारा से वैल्यू दिखाएगा। अभी चार्ज है तो यहाँ पर जब आपको डिस्चार्ज, इसे आप जब डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है, जब आप इसे डिस्चार्ज करेंगे तो उसके बाद ये दिखाएगा। एक बार इसको दिखाता हूँ मैं। अभी डिस्चार्ज हो चुका है लगभग। अब इसे फिर से चेक करते हैं तो देखिए अभी कुछ ना कुछ इसके अंदर चार्ज है। तो टोटल में आके यही कहूँगा, कैपेसिटर में बीप नहीं मारनी चाहिए। बीप मारता है तो समझ लीजिए आपका कैपेसिटर ख़राब है, कुछ भी वैल्यू दिखाएगा या फिर नहीं दिखाता। हाँ, ये पीएफ वगैरह कुछ भी वैल्यू दिखाते हैं तो समझ लीजिए ये हाफ शॉर्टिंग है। ये कैपेसिटर कुछ वैल्यू दिखा सकता है, कोई बात नहीं, ये कैपेसिटर ऐसे में ख़राब नहीं मान सकते इसको, या फिर ये वैल्यू नहीं भी दिखा सकता है। टोटल में आके कैपेसिटर कुछ भी वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है, इतना आप याद रखना। वैल्यू दिखाता है या फिर शॉर्टिंग बताता है, आप समझ लीजिए कैपेसिटर ख़राब है, उस चक्कर में आप नया कैपेसिटर डाल दो। अब देखिए ये तो होगा। हाँ, ट्रांजिस्टर को भी चेक कर लेता हूँ इस सेक्शन में। वैसे ट्रांजिस्टर के लिए ये वाला सेक्शन बना के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी ट्रांजिस्टर को सबसे ज़्यादा चेक किया जाता है। लेकिन यहाँ के लिए आपको ट्रांजिस्टर का पीएनपी है, एनपीएन है, ये पता होना ज़रूरी है। वो भी अभी बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, बिल्कुल धैर्य रखिए, फिक्र मत कीजिए, सब कुछ बताऊँगा। ट्रांजिस्टर में 3 लेग होती हैं, 3 लेग, भले ट्रांजिस्टर किसी भी टाइप का हो, एनपीएन हो, पीएनपी हो, आपका आईजीबीटी हो, या फिर आपका मोसफेट हो, ट्रायक हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये मोसफेट वगैरह सब ट्रांजिस्टर की श्रेणी में आते हैं, सभी को एक तरीके से चेक किया जाता है। 3 लेग में आपस में किसी 2 लेग में शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, भले वो 2 लेग ये वाली हो, भले ये वाली हो। अब बेस कलेक्टर एमीटर, ये तो बात की बात है, ये तो आप ट्रांजिस्टर का नंबर गूगल में सर्च करके लिख लेंगे तो पूरा वहाँ पर उसका बनाएगा। वो एनपीएन है, पीएनपी है, बेस कलेक्टर एमीटर कौन सा है वो आपको वहाँ पर पता चलेगा। लेकिन इस सेक्शन में आपका ट्रांजिस्टर ख़राब है या फिर सही है, ये आप पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ब्लैक प्रोब को लगा लेंगे। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं यहाँ पर पीएनपी और एनपीएन का पता चलता है, एक्यूरेट पता नहीं चल पाता, उस सेक्शन में भी आपको बता दूंगा, उसका आप वेट कीजिए। यहाँ पर एक लेग में एक प्रोब को लगा लिया है, अब आपको शायद से दिख रहा होगा, और बीच वाले लेग में रेड प्रोब को रख लूँगा तो देखिए कुछ ना कुछ वैल्यू दिखा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर डायोड भी होती है, ठीक है। डायोड वैल्यू यहाँ पर दिखा सकता है आपको। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर वैल्यू दिखा सकता है, आपको बताया था ना मैंने। तो यहाँ पर अब यहाँ पर बीच के साथ किनारे, इस तरफ किनारे को हम चेक करेंगे, ठीक है। उल्टा सुल्टा आप चेक कर लीजिए सभी को। किसी 2 लेग में आपस में शॉर्टिंग आती है या फिर तीनों में शॉर्टिंग आती है, ये शॉर्टिंग नहीं थी, यहाँ पर गलती से टच हो गया था। किसी 2 लेग में आपको शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, टोटल मिला के। शॉर्टिंग रहेगी तो आपका ट्रांजिस्टर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। तो इस तरीके से आप ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं। इसको रखते हैं साइड पे। अब बात करते हैं ऊपर रेजिस्टेंस की। ये वैल्यू आपकी रेजिस्टेंस की, ये सेक्शन आपका रेजिस्टेंस का है। ये है 200 ओम्स का, ओम से ऊपर फिर 2 किलो ओम,
20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 2 मिली ओम, 2 मेगा ओम, 20 मेगा ओम और 200 मेगा ओम तक की आप रेजिस्टेंस इसमें चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पर मेरे पास है, उनको हम चेक करेंगे। क्या क्या इसकी वैल्यू रहेगी ये सब आपको मैं दिखा दूंगा। मुझे नहीं पता कि क्या वैल्यू है इनकी, हाँ कलर कोड से तो पता कर दूंगा, लेकिन वैसे हमें एग्जाम्पल के मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता। अब यहाँ पर हमें चेक करना है ये रेजिस्टेंस यार ये ठीक है कि नहीं, ख़राब है कि नहीं। अगर आपको वैल्यू पता है तो अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे और ऐसे उसको लगा लो, कुछ भी वैल्यू नहीं दिखा रहा। 2 किलो ओम्स पे सेट करो, ठीक है, 20 पे सेट करो, तो यहाँ पर कितने ये वैल्यू का दिखा रहा है, कितना 20K पे है। तो यहाँ पर 2 किलो ओम्स से ऊपर की आप इधर पे चेक करेंगे, 20 किलो ओम्स से ऊपर की आप यहाँ पे चेक करेंगे, तो ठीक है। यहाँ पर तक होता है हमेशा, एक चीज़ आप याद रखेंगे, मल्टीमीटर में जो सेक्शन होते हैं वो तक होते हैं। 200 ओम्स तक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 2 किलो ओम्स तक यहाँ पर उससे ऊपर की रहेगी तो आप 20 किलो ओम्स तक यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, बाकी ऊपर चलते जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना दिखा रहा है आप नोट कीजिएगा, 2.11, मतलब 2 किलो ओम्स के ऊपर की है ये, मतलब 2.11 किलो ओम्स की है रेजिस्टेंस आपकी है। ऊपर भी दिखा रहा है थोड़ा, तो यहाँ पर 2.11 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है, ठीक है, पता कर लिया। अब ये कितने किलो ओम्स की या फिर ओम्स की है पता चल जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ा सा नीचे है, इसको 2K पे सेट करेंगे तो अभी भी आगे पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब 200 में सेट करेंगे तो यहाँ पर एक्यूरेट नहीं बता रहा। अब आप ओम से भी चेक कर लेना, ठीक है इसको। तो ये कितना है 210, ये आपका 210 ओम्स की रेजिस्टेंस है, कंफर्म है 210 ओम्स की रेजिस्टेंस आपकी है, ठीक है। इसको कंफर्म करने के लिए आपको एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोबाइल मेरे पास है, इसमें एप्लीकेशन डाउनलोड है RCC कैलकुलेटर, बहुत सारे कैलकुलेटर मतलब आपके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के हैं, तो वहाँ पर से भी आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस में जो कलर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है देख सकते हैं आप, क्या क्या है आपको जूम करके दिखाऊँ। यहाँ पर रेड, ब्राउन एंड गोल्डन, लास्ट का गोल्डन जो होता है इसका जो है आपका टॉलरेंस को दिखाता है। लास्ट का गोल्डन छोड़ दो, 3 आप वहाँ पर लिख लो, रेड ब्राउन कितने ओम्स का है आपने यहाँ पर देख लिया होगा, 220 ओम्स का है। ज़रूरी नहीं मल्टीमीटर एक्यूरेट दिखाए, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी शिफ्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पर 210 दिखा रहा है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। इसकी टॉलरेंस यहाँ पर देख सकते हैं +-5% की टॉलरेंस है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप रेजिस्टेंस का पता कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, इस रेजिस्टेंस को हमें चेक करना है। एक चीज़ बता दूं, मेरी वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो अगर आपके पास आ गई तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ सीख लिया है। तो अब इस रेजिस्टेंस को हमने चेक करना है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं दिखा रहा, ऊपर उठाओ 200 पे सेट करो, कुछ नहीं दिखा रहा, 2K पे सेट करो, कुछ भी नहीं दिखा रहा, 20 किलो ओम पे सेट कर लिया है। तो यहाँ पर ये 9 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, 9.70, ठीक है, 9.70 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो उसको रखते हैं साइड पे। अब नेक्स्ट है ये वाला, ये है कितने का अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये भी वही वाला है 2 किलो ओम्स का, ठीक है, इसको रखते हैं साइड पे। अब यहाँ पर एक चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में जोड़ी हुई है, वो क्यों अभी आपको बता दूंगा। सबसे पहले एक रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, बढ़ा लेंगे 200 पे सेट कर ले, तो यहाँ पर ये है 93, वैसे 100 किलो ओम्स की है, मतलब 100K की यह रेजिस्टेंस है। कम दिखा रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं, वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। 93 दिखा रहा है, मतलब इसको आप 93 ही मान के चलिए। और दूसरी वाली कितनी दिखा रहा है, तो दूसरी वाली है आपकी 92, 93, दोनों 100 किलो ओम्स की है, मतलब 100 किलो ओम्स की है। यहाँ पर एक 93 दिखा रहा है, 100 कंप्लीट तो नहीं दिखा रहा। तो 92 और 93 किलो ओम्स को आप जोड़ेंगे तो वहाँ पर अगर सीरीज में आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर दुगुना दिखाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। 9 तो नहीं 18, तो आपको लगभग यहाँ पर 176 किलो ओम्स दिखा रहा है। इसमें आपने क्या चीज़ सीखी और क्या चीज़ आपके मन में चल रही है, अगर चलिए तो अच्छी बात है, नहीं चली तो मैं बता दूँ। अगर आपके पास आपको ज़रूरत है 200 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस की, आपके पास 100 किलो ओम्स की ही रेजिस्टेंस पड़ी है 2-3, तो आप 200 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस वहाँ पर सर्किट में लगाना चाहते हो तो कैसे करेंगे, 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा लेंगे तो वो बन जाएगी 200 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस। ज़रूरी नहीं वहाँ पर 100 की हो। आपने अगर 20 ओम्स की रेजिस्टेंस लगानी है, आपके पास 10 ओम्स की 2 पड़ी हैं, तो आप इस हिसाब से 2 रेजिस्टेंस को आप क्या करेंगे, सीरीज में लगा लेंगे। वैसे ही
आप इस तरीके से कैलकुलेट करके अपने हिसाब से रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं किसी रेजिस्टेंस की अनुपस्थिति में। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर सीख ली। एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये इसके साथ ये कौन सी वैल्यू की है यहाँ पर निकालूंगा नहीं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। तो लगभग ये 1 या 2 मिली ओम्स की होती है, फिर भी हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 200 पे सेट करेंगे, इसका मतलब कम की है थोड़ा, ये कम की तो नहीं है, ऊपर ही चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये मतलब 0.600, मतलब ये हाफ, ठीक है, मतलब ये 500 या 600 किलो ओम्स की है। ये आपकी है 700, एक एक्यूरेट नहीं बता रहा, इसको हम 700 750 किलो ओम्स की मान के चलते हैं। ठीक है, एक बार इसका कैलकुलेशन भी कर लें। ये हमारी 1 मेगा ओम की मैंने देख के बता दिया था, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है। आपको बताया था ना, वैल्यू शिफ्ट हो जाती तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी बता सकता है, गड़बड़ सड़बड़ कुछ भी बता सकता है। तो इस तरीके से हमने सब कुछ चेक कर लिया है। अब लास्ट जो सेक्शन बचा है हमारा HFE बचा हुआ, ये है HFE। इसमें हमने ट्रांजिस्टर को चेक करना होता है। 3 ट्रांजिस्टर बेसिकली यहाँ पर मेरे पास पड़े हैं, मुझे नहीं पता ये NPN है, PNP है, यानी कि इसका बेस कलेक्टर एमीटर क्या है, कुछ भी नहीं पता मेरे को। अब इसे हमने चेक करना है, वैसे चेक करना बता दिया। शॉर्ट वर्ट होगा तो आप इस सेक्शन में चेक करेंगे, इस वाले बजट रेंज पे। अब यहाँ पर इसका PNP है, NPN है, बेस कलेक्टर एमीटर हमने ढूंढना है। तो कैसे हम पता करेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर आप शॉर्टकट तरीके से जानना चाहते हैं तो आप गूगल ओपन कीजिए, ट्रांजिस्टर का नंबर लिखिए, वहाँ पर आगे पिन आउट लिख दीजिए, वो NPN है, PNP है, बेस कलेक्टर एमीटर कौन सा है, ये सब वहाँ पर दिखा देगा गूगल में। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं, गूगल नहीं करना चाहते हैं, गूगल या फिर सुविधा नहीं है आपके पास, कुछ सुविधा तो हर किसी के पास है, फिर भी आप अपने हिसाब से इसको खुद प्रैक्टिस करके चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको चेक करेंगे। HFE में रख लेंगे। अब यहाँ पर 2 है, NPN और PNP। अब यहाँ पर बारी बारी से हम लोग चेक करेंगे। एक चीज़ आपको बता दूँ, देखिए अमीटर कलेक्टर बेस यहाँ पर दिया गया, फिर अमीटर दिया गया। किसी में यहाँ पर ऐसे होता है, किसी में ऐसे होता है, किसी में बेस बीच में होता है, किसी में बेस लास्ट में होता है। इतना आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए उसकी जो बीटा की वैल्यू रहेगी वो वहाँ पर आपको पता चल जाएगी क्या रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसके 3 लेग ऊपर में चेक करेंगे PNP में। तो यहाँ पर एक कुछ नहीं बता रहा, 1 मिनट। तो यहाँ पर इसका मतलब ये मल्टीमीटर, 1 मिनट, एक बार इसे हम चेक कर लेंगे फाइनली। इधर पे कोई ख़राब उराब तो नहीं है। तो यहाँ पर 1 मिनट, आपका अगर ट्रांजिस्टर सही वैल्यू नहीं देता बीटा की तो समझ आपका ट्रांजिस्टर वहाँ पर ख़राब है। तो यहाँ पर वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा से इसको चेक करते हैं HFE में रख के। तो यहाँ पर ये है। तो जो भी इसकी बीटा की वैल्यू रहेगी वो आपको पता चल जाएगी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे आ जाएगा। आपको यहाँ पर उल्टा सुल्टा करके देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक्यूरेट, ये आपका क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है और इसकी ये बीटा की वैल्यू है 26। और इसका अमीटर कलेक्टर बेस कौन सा है यहाँ पर देख लीजिएगा, उल्टा करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो इसमें अमीटर बेस कलेक्टर कौन सा है, ये देखिएगा कौन सा है, ये देखिए, मतलब यहाँ से फ्रंट साइड है और यहाँ से इसका उल्टा साइड है। तो इस तरफ से फर्स्ट लेग आपकी बेस, बीच में कलेक्टर, तीसरा अमीटर। ठीक है, इसको हम एक पेपर पे लिख लेते हैं या फिर यहीं पर कहीं पर लिख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ, ट्रांजिस्टर का यहाँ पर सिंबल बना लेता हूँ। अब यहाँ पर फ्रंट साइड है, इसमें कुछ ना कुछ नंबर लिखा है। अब इसमें क्या नंबर लिखा है वो भी आपको दिखाऊँ, मैं भी खुद देखूँगा और आपको अभी भी दिखाऊँगा। और यहाँ पर इस तरफ से फर्स्ट लेग बेस की बता रहा है और बीच वाला बता रहा है कलेक्टर का, तीसरा अमीटर, और ये कौन सा बता रहा है, NPN पे बता रहा है, NPN। तो फाइनली अब इसको हम गूगल करके देखेंगे क्या ये सही है। ठीक है, इसे हम निकालते हैं बाहर और इसको रखते हैं साइड पे। अब हम इसका नंबर सबसे पहले देख लेते हैं क्या नंबर इसका है। इसका नंबर है 13007, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने आपको बता दिया 13007, यानी कि इसका नंबर है 7। अब यहाँ पर चलिए सर्च मार लेते हैं। तो ऊपर गूगल है, गूगल पे लिखिए 13007 ट्रांजिस्टर पिन आउट। अब इसको सर्च मार लेते हैं, तो देख लेते हैं क्या है सब पता चल जाएगा। ये देखिएगा, ये कौन सा है, इसमें NPN PNP यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहा। तो वैसे तो आधा इसमें पर लिखा रहा है। क्लियर देखेंगे, ठीक है, क्लियर देखते हैं इसको।
चलिए इस वेबसाइट को खोलते हैं, अभी पता चल जाएगा, किसी भी वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बीजेटी ट्रांजिस्टर है और ये क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये देखिए, और इसका पहला वाला बेस है, दूसरा वाला कलेक्टर है, तीसरा वाला अमीटर है। हो गया कंफर्म, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, आपको मैंने बता दिया। प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जानकारी आपको कभी किसी ने पहले कभी इंटरनेट में दी हो या फिर आपने कभी देखी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे पता आप लोगों में से आधे लोगों को ये जानकारी नहीं पता रही होगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग HFE सेक्शन में ही फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस से ढूंढना सिखाया है। इसको रखते हैं साइड पे। अब नेक्स्ट, हाँ एक चीज़ और है, यहाँ पर आप कंप्लीटली देख सकते हैं किस किस चीज़ के लिए यूज होता है और इसका इक्विवेलेंट। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं ना सर इसका इक्विवेलेंट होता क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा इसका इक्विवेलेंट पूछते हैं ना, सर ये ट्रांजिस्टर मिल नहीं रहा, कहीं पे सर्किट में ट्रांजिस्टर यूज हुआ है तो इस ट्रांजिस्टर का नंबर नहीं मिल पा रहा हमें, तो कौन सा हम ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये देखिए रिप्लेसमेंट एंड इक्विवेलेंट यहाँ पर दिया गया है। इसकी जगह पे कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप यहाँ पर ST 13007 और PUJ 105 ये यूज़ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 यहाँ पर ट्रांजिस्टर दे दिए गए हैं, कोई सा भी नंबर का आप लगा सकते हैं इसकी जगह पे। बिल्कुल डरिए मत, इसकी जगह पे कोई और नंबर मिलता है तो लगा दीजिए ये वाला, ये नहीं कि आपने कोई और लगा लिया, ये वाला नंबर आप लगा लीजिए। बाकी आप खुद सर्च कीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वही नॉलेज आपके पास है, गूगल आपके पास है, सर्च मारिए, सीखिए, सीखने में कोई टैक्स नहीं पड़ता है। वैसे ही 1 2 ट्रांजिस्टर और हैं, उनको भी चेक कर लेता हूँ। तो ये कौन सा है, ये भी 13003 नंबर का है। बेसिकली यही मेरे पास ज़्यादा हैं, तो ये बीच मीडियम साइज़ का है, ये सबसे छोटे। 3 अलग अलग मैंने इसीलिए यूज़ करे हैं ताकि अलग अलग साइज़ के आपको समझ में आ सके। अब यहाँ से हम टेस्ट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर बीप दे रहा है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो आप। इसकी बीटा वैल्यू आपको कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। हाँ ये इसकी बीटा वैल्यू 18। तो ये भी हमारा क्या है, सेम वही है। क्या है, पहला बेस है, दूसरा कलेक्टर है, तीसरा मीटर है और ये हमारा एनपीएन है। इसको रखते हैं साइड पे। इसको भी हम लोग चेक करेंगे। इसका मतलब ये भी, ये कौन सा है, 13001 का है, तो ये भी यही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 13000 सीरीज़ के एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं, ये इसमें से पता चल जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं दिखा रहा। हाँ ये भी हमारा क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो चलिए इसको रखते हैं साइड पे। तो यहाँ पर इस तरीके से आप किसी भी ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मशक्कत लगेगी, बाकी आप शॉर्टकट में आपको बता दिया, गूगल में मारिए सर्च, एनपीएन है तो यहाँ पर डाल दो, बेस कलेक्टर एमीटर देख के डाल दो। फाइनली यहाँ पर मैंने चेक करना बता दिया। बाकी आप खुद प्रैक्टिकल करके बताएंगे। और इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में ना आई तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं 2-3 वीडियो और बना दूंगा आपके समझ में, जब तक ना आए तब तक बनाते रहूँगा वीडियो, लेकिन आपको समझ आऊँगा अच्छी तरीके से। बाकी जो एम्पियर का सेक्शन है इसके लिए आपको कमेंट मारनी पड़ेगी। 50-60 कमेंट पे मैं वीडियो बना के तैयार कर दूंगा और आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा ऐसे वैसे नहीं, बिल्कुल तरीके से, और वो भी प्रैक्टिकली। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।